प्रदेश में धान की सरकारी खरीद में 11 दिन की देरी की घोषणा के चलते आज प्रदेश भर में किसानों का गुस्सा मंडियों के साथ साथ सड़कों पर भी देखने को मिला। केंद्र सरकार ने धान खरीद 11 अक्टूबर से करने का फैसला लिया है। ये किसानों के लिए बड़ा झटका है क्योंकि मंडियों में पीआर किस्म का 10 लाख क्विंटल से ज्यादा धान पहुंच चुका है। राज्य सरकार ने पहले 25 सितंबर से खरीद का फैसला लिया था, फिर इसे बढ़ाकर 1 अक्टूबर किया। अब केंद्र ने धान में अधिक नमी बताते हुए खरीद की तारीख बढ़ा दी, जिसका असर ये हुआ कि मंडियों में पिछले कई दिनों से अपनी धान की फसल लेकर आज खरीद का इंतजार कर रहे किसानों के साथ साथ आज मंडियों में धान लेकर पहुंचे किसानों को जब सरकार के इस फैसले का पता चला तो किसान भड़क गए। किसानों ने न केवल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की बल्कि कई जगह रोड भी जाम किए हैं। साथ ही सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी धान नहीं खरीदी जाती तो वे हर विधानसभा क्षेत्र में विधायकों और सांसदों के आवास के बाहर धान की फसल डाल देंगे। किसानों ने बीआर चौक पर भी जोरदार प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। जब मंडियों में इतना धान आ चुका है और अब ना खरीद ना होने से मंडियों में व्यवस्था बिगड़ेगी और अगर बारिश हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? किसानों ने कहा कि धान खरीद को लेकर सरकार किसानों को तारीख पर तारीख देती आई है। हरियाणा में पहले 25 सितंबर धान खरीद की तारीख रखी गई थी, जिसके बाद तारीख बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दी गई। अब धान की खरीद 11 अक्टूबर को शुरू होगी, जिसको लेकर अनाज मंडी में किसान भड़के हुए हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें 1 अक्टूबर से धान खरीद के लिए मैसेज भी आ गया, जिसके चलते वो आज अनाज मंडी पहुंचे, लेकिन अब धान खरीद 11 अक्टूबर से शुरू होगी। यहाँ बता दें कि धान खरीद का इंतजार कर रहे किसान 20 सितंबर से ही अनाज मंडियों में अपनी धान लाना शुरू हो गए थे। सरकार द्वारा 1 अक्टूबर को घोषित धान की खरीद की तारीख जब किसानों को अपने धान बेचने के लिए मंडी पहुंचे तो उन्हें पता चला कि धान की खरीद आज नहीं बल्कि 11 अक्टूबर से शुरू होगी। किसानों का कहना है कि किसान उन्हें धान खरीद को लेकर तारीख पर तारीख देती जा रही है। हालांकि किसानों के पास 1 अक्टूबर से धान खरीद के लिए मैसेज भी आ गया था। पिछले कई दिनों से अपनी धान की फसल बेचने के लिए आए किसान आज सरकार पर भड़कते हुए नजर आए। किसानों ने बीआर चौक पर कई घंटे तक जाम लगाकर रखा। किसानों का कहना था कि अपनी धान को छोड़कर ना तो वे घर जा सकते हैं ना ही मंडी में इतने दिन रुक सकते हैं। किसानों का कहना है कि अगर बारिश में उनकी धान बिकती है तो उसकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा। किसानों ने कहा कि सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। गौरतलब है कि किसानों के घंटों तक चले इस प्रदर्शन में कई आड़ती भी किसानों के साथ नजर आए। संयुक्त मोर्चा ने 23 तारीख को ही डीसी साहब को एक ज्ञापन दे दिया था कि जो मंडियों की सरकारी खरीद है वह 25 तारीख से शुरू की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि सरकार ने धान लगाने का समय 15 जून रखा है और जो अब ब्रीड आ रही है धान की वो लगभग 90 दिन के अंदर पक्के तैयार हो जाती है। 15 जून से अगर देखें तो 15 सितंबर तक धान तैयार है और सरकार का ये फर्ज बनता था कि 15 सितंबर को सरकारी खरीद शुरू करे, परंतु सरकार ने खरीद शुरू नहीं की। उसके बावजूद संयुक्त मोर्चा ने डीसी साहब को ज्ञापन दिया कि हमारी जो धान की खरीद है 25 तारीख को शुरू की जाए। ज्ञापन देने के बाद एडीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि 1 अक्टूबर को सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी, परंतु जो कल सूत्रों से पता लगा है जो अब धान की खरीद है वो 11 अक्टूबर से शुरू होगी। इससे यह स्पष्ट लगता है कि सरकार जो प्राइवेट सेक्टर से मिली हुई है वो किसान को पूर्णतः तंग करना चाहती है ताकि किसान तंग होके सर अभी क्या है कि सिर्फ बासमती ब्रीड को छोड़ के 11 अक्टूबर तक लगभग 90% धान मंडी में आ जाएगी और सरकार और प्राइवेट सेक्टर यही चाहता है कि हम इसको मिलके किसान की जो धान है उसको औने बोने भाव पे खरीद सके और इससे ये स्पष्ट हो सका है कि सरकार इसको खुद प्राइवेट करना चाहती है और उसी के रोष में किसानों ने आज यहाँ रोड जाम किया है। कुरुक्षेत्र में कहाँ पर रोड जाम किया? कुरुक्षेत्र में अभी ये सिर्फ बीआर चौक पे किया है। एसडीएम साहब से हमने एसडीएम साहब अभी आ रहे हैं, उनको ज्ञापन देंगे। अगर वो पूर्णतः हमें कोई आश्वासन नहीं देते कि आज से ही किसान की धान की खरीद शुरू होगी, सर पहले ही किसान तो मरा पड़ा है। आप देखें कि बारिश की वजह से 50% धान पहले ही खराब हो चुकी है और ऊपर से ये जो धान की खरीद में देरी हो रही है यह किसान को बिल्कुल मारने का डेथ वारंट का काम कर रही है। तो यहीं बैठेंगे किसान या आगे भी? बिल्कुल हर चौक हर धरना रखेंगे और आने वाले समय में विधायक और सांसद के घर के आगे धान को गिरने का काम करेंगे। आपका नाम? ईश्वर कपूर, प्रचार मंत्री, हरियाणा संयुक्त मोर्चा।